दोस्तों, आपका स्वागत है एक न्यू ड्रामा में जो कि बहुत ही अच्छा ड्रामा है। आपको देखना चाहिए अंत तक। ये है हमारी हीरोइन, इनका नाम है मिस जिया, जो कि अपने रोल में घुसकर डायलॉग बोल रही होती है। वहाँ पर जो भी मिस जिया का डायलॉग रिकॉर्डिंग कर रहा होता है वो सभी मिस जिया की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि उनका भावनाएं प्रकट करने का तरीका और सब कुछ बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है और वो लोग तारीफ करते हैं उसकी। फिर यहाँ पर मिस जिया ईयरफोन निकालती है, पर यह सब वह कल्पना कर रही होती है। एक लड़की उससे पूछती है तुम्हारा रोल कौन सा है, पर हमारी हीरोइन का रोल मैड ह्यून का होता है। फिर वहाँ का डायरेक्टर कहता है कि हमें उस स्क्रिप्ट में बदलाव करना होगा और उसमें बॉडीगार्ड के रोल में चेंजेस करना है। जिया का कहना होता है कि मेरे स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ है भी नहीं, मुझे मैड ह्यून का रोल मिला है। मैड ह्यून मतलब नौकरानी का रोल मिला होता है, पर वहाँ पे डायरेक्टर ने मैड ह्यून का रोल ऑलरेडी डिलीट कर दिया होता है। डायरेक्टर के पास हमारी हीरोइन का भाई बैठा होता है। यहाँ पर जिया अपने भाई को हाय कह रही होती है। उसका भाई कहता है तुम रोल नहीं कर सकती, पूरे रोल में मैड सिर्फ एक वर्ड ही बोलती है। उसके भाई का कहना होता है तुम्हारा कोई चांसेस है नहीं, भले ही तुमने कितने भी मेहनत की हो। फिर उसका भाई उसे बाहर निकाल देता है। यहाँ पर जिया कुछ खा के मोबाइल चला रही होती है, पर वहाँ पर हमारे हीरोइन के जूतों के लेस खुल जाते हैं। जब वह जूतों के लेस बांध रही होती है और उसने अपना बैग सामने रखी कार पर रख दिया होता है, तभी उसी वक्त वह कार वहां से रवाना हो जाती है। फिर जिया उसके पीछे भागती है और आवाज देती है रुक जाओ। जब कार जा रही होती है, पिक्चर्स भी क्लिक कर रही होती है। हमारा हीरो वह सब कुछ देख रहा होता है। जब हमारा हीरो अचानक कार रोकता है, वहां पर पानी होता है, वह बैग उसमें गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे फोटोज दिख जाते हैं। जब वह फोटो कलेक्ट कर रही होती है, तभी हमारा हीरो वहां पर आता है। उसके एक फोटो पर पैर रखता है और वह फोटो उठा लेता है। फिर यहाँ पर थोड़े समय के बाद उसके हाथ से उसका मोबाइल भी छीन लेता है, क्योंकि उसने बहुत सारे फोटो क्लिक किए थे। वह कहती है कि मेरा फ़ोन वापस करो। यहाँ पर हमारा हीरो वह सब फोटो डिलीट करता है। फिर वह मोबाइल उसे वापस करता है। वह कहती है कि तुम दूसरों का फ़ोन ऐसे क्यों लेते हो, किसी की प्राइवेसी पर छेड़छाड़ क्यों करते हो। हमारा हीरो कहता पर फोटो खींचकर प्राइवेसी की छेड़छाड़ कौन कर रहा था। वह कहती है तुम मेरा फोटो वापस करो। हमारा हीरो कहता है रिस्पेक्ट से बोल सकती हो ना तुम। वह कहती है कि मुझे फोटो वापस करो। जब फोटो उसे छीनती है, फोटो फट जाता है। या वह जिया उससे कहती है मुझसे माफी मांगो, पर वह उसे काट देता है। कहता है पैसे की आवश्यकता हो तो इस पे कॉल करना। फिर वहां से चला जाता है। हम ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर लोग अलग अलग तरह के ड्रेस पहने होते हैं और किसी मास्क पहने हुए लड़के का स्टिकर्स खरीद रहे होते हैं, और जिया भी वहां पर ही आई होती है। फिर हमारा हीरो मास्क और चश्मा पहन के एंट्री करता है। वो मास्क वाला लड़का और कोई नहीं, हमारा हीरो होता है। वहाँ पे सभी लोग प्रिंस मो चिल्ला रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा हीरो स्पीच दे रहा होता है और वहाँ पे सब सवालों के जवाब दे रहा होता है। वो लड़की कहती है कि तुम्हारे इतने फैंस आए, तुम इनमें से किसको चुनोगे, और मोबोयू के साथ एक क्लिप डब करेंगे। वहाँ पे सभी लोग अपना हाथ ऊपर करते हैं। वहाँ पे जिया भी अपने हाथ ऊपर करती है। ऑडिशन के लिए वह जिया को बुलाती है। यहाँ पे जिया कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उसने उसके बहुत सारे फोटोज से उसका फेस बनाया होता है। फिर यहाँ पर वे लोग डब करते हैं। यहाँ पे जिया अपने रोल में घुस जाती है और कल्पना करने लगती है। जिया कहती है मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, ऐसे डब कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर जिया एकदम से रोल में घुस जाती है। यहाँ पर फिर वो कहती है कि अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, इनका नाम नहीं पता है मुझे, पर वह बीच में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे जिया सॉरी कहती है। वह कहता है कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। फिर वह कहता है कि मोबोयू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सभी फैन समझ रहे होते हैं कि मोबोयू उस गाड़ी में है, पर वह उस गाड़ी में नहीं होता है। फिर यहाँ पर वह जिया से टकराता है। जिया कहती है मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम मुझसे माफी मांगो। उसी वक्त वो वहाँ पर आ रहा होता है। यहाँ पे मोबोयू जिया का मुंह बंद करता है ताकि वो पहचान ना ले। यहाँ पर मोबोयू उससे माफी मांगता है और चला जाता है। जिया ने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया होता है कि उसने मेरा फ़ोन छीना था और दीवार पे धक्का दिया था। फिर उसने सॉरी कहा था। यहाँ पर हमारा हीरो स्विमिंग पूल में तैर रहा होता है और वे दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। काम की बातें नहीं है, बस ऐसे ही। जिया कहती है कि मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ और कहती है कि चलो हम दोनों मुस्कुराते हैं। वहाँ पे वे दोनों इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। फिर वापस जेनी आती है। यहाँ पे हमारे हीरो के पास स्टीवन का कॉल आ रहा होता है। यहाँ पे स्टीवन जोर से किसी को मुक्का मारता है। वो आदमी उस बोतल से स्टीवन को मारने वाला होता है। हमारा हीरो उसे पकड़ लेता है। हमारा हीरो स्टीवन का भाई होता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे बिना किसी वजह के मारा, अभी तुमने इस मामले को नहीं सुलझाया तो यहाँ से तुम दोनों में से कोई नहीं जा पाएगा। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आती है। फिर वह आदमी वहाँ से चला जाता है।
यहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि माफी चाहता हूँ, इस टेबल ने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। जाओ कहता है कि मुझे डर था तुम्हारे भाई के साथ कुछ हो न जाए, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए हमने आपसे पूछा। यहाँ पर अभी इंटरव्यू शुरू होता है। यहाँ पर पिंक ड्रेस वाली लड़की भी फेल हो जाती है और यह घबराई हुई होती है और सही से बोल नहीं पाती है। इंटरव्यू में वो भी फेल हो जाती है। वार्निंग कहता है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहता है ये देखो, ये तो अपना चेहरा दिखाने से भी डर रही है। यहाँ पे वार्निंग चला जाता है तो फिर वह अपना चेहरा दिखाती है। वो वहां से जाने ही वाले होते हैं। यहाँ पे जिया उनके पास जाती है। जेनी कहती मैं तुम्हारा बायोडाटा पढ़ा है, तुम सब में बुरे हो, तुम्हारे आवाज से तुम हीरोइन बनने के लायक नहीं हो। फिर यहाँ पे जेनी कहती है कि पर तुम एक काम कर सकते हो, हमारे कंपनी में डबिंग के लिए ऑडिशन होगा, तुम इसमें हिस्सा ले सकती हो। जिया कहती है कि ठीक है। जेनी से को कहता है कि हम जिया से बेहतर ढूंढ सकते हैं। कहती है तुम्हें समझना चाहिए, वह थोड़ी सी भी है तो सबसे अच्छी हो सकती है। या फिर उसके फ्रेंड के सामने वह जेनी की तारीफ करती है। कहती है कि वो बहुत ही ईमानदार और अच्छी है और मैं डबिंग के ऑडिशन में भाग ले पाई। या फिर जिया अपने कमरे को सजा रही होती है प्रिंस मो के फोटोज को लगाकर। पूरे रूम में उसके फोटोज होते हैं, हमारे हीरो के फोटोज। मैं कल से डबिंग सीख पाऊंगी क्योंकि जिया ने अपना घर शिफ्ट किया होता है। उस वक्त जिया के माँ का कॉल आता है। वो अपनी माँ को वीडियो रिकॉर्डिंग करके नया घर दिखा रही होती। जब वो रिकॉर्डिंग कर रही होती, सामने बालकनी में हमारा हीरो रह रहा होता है। गलती से उसका वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाता है। कहती है तुम वहां पर भी? कहता है तुम चुपके से मेरा फोटो क्यों ले रहे हो? जिया कहती है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा हीरो कहता है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरा फोटो खींचा, पर मेरी जानकारी सबके सामने नहीं आनी चाहिए, नहीं तो कोर्ट तक जाना पड़ सकता है और आज के बाद तुम मेरे सामने मत आना। जिया गुस्सा होकर कहती है मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। फिर वो गुस्सा होकर चली जाती है। यहाँ पे जब जिया ऑफिस में जा रही होती है, फिर वहाँ पर प्रिंस मो आता है। वो कहता है कि तुम मेरा पीछा करके क्या चाहते हो? जिया कहती मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे पहले लिफ्ट में आई थी, मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे हो। अपने आप को जाकर डॉक्टर को दिखाओ। फिर वहाँ पर लिफ्ट खुल जाती है। जब वो बाहर जाती है तो हमारे हीरो का बहुत लोग वेट कर रहे होते हैं। हमारा हीरो कुछ काम कर रहा होता है और वहाँ पर जिया भी होती है। हमारा हीरो जिया को देखता है, फिर सोचता है कि वो मेरा पीछा क्यों कर रही है, वो मेरे असिस्टेंट भी बन गई, ये कोई सहयोग नहीं है। यहाँ पे हमारा हीरो जिया को बुलाता है। हमारा हीरो उसे जाने के लिए कह रहा होता है। कहता है कि 1 हफ्ते का पैसे लेकर चले जाओ और कल से तुम मत आना। पर हमारे हीरोइन का कहना होता है कि वो पैसे के लिए नहीं आती है, क्योंकि हमारे हीरोइन को अपना सपना पूरा करना है। जिया कहती है कि तुम्हें वजह बतानी होगी कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। हमारे हीरो का कहना होता है कि वो बॉस है, यही वजह पर्याप्त है। जिया कहती है कि मैं तुम्हें ऑनलाइन एक्सपोज कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर जिया हमारे हीरो का फोटो खींच रही होती है, पर हमारा हीरो उससे मोबाइल ले लेता है। तुमने मेरा पीछा किया, फोटो लेकर धमकाया मुझे। फिर जिया को शक होता है कुछ तो मिस्ट्री है। हमारा हीरो सोचता है कि ऐसा लगता है कि उसे पता है कि मैं प्रिंस मोबुयु हूँ, पर जिया यहाँ पर काम करना चाहती है। प्रिंस मोबुयु की एक शर्त होती है कि तुम यहाँ की कोई भी शिकायत बाहर नहीं करोगी और तुम सब मेरी बात मानोगी। यहाँ पे प्रिंस मोबुयु सभी की ऑडिशन ले रहा होता है। हमारे हीरो ने समझा रहा होता है कि आपको कैसे डबिंग करनी है। हमारे हीरोइन से कहता है कि ठीक है अभी सही है। हमारा हीरो कहता है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पे जिया उनसे साइन मांगती है उनका, पर वहाँ पे हमारा हीरो रोक लेता है। हमारा हीरो कहता है माफी चाहता हूँ, ये अभी नहीं है। हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें लगता है कि क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए, किसी के सामने तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना है। जिया कहती है जांग को देखकर मैं एक्सीडेंट हो गई थी। यहाँ पे जिया अपनी तरफ से माफी मांगती है। यहाँ पे जिया भी वह करना चाहती है, इसलिए हमारा हीरो कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ। जब जिया ने हेडफोन पहना होता है, हमारा हीरो उसका हेडफोन निकाल लेता है। हमारा हीरो जिया के नजदीक आता है। यहाँ पे जिया कहती है तुम क्या चाहते हो, तुम जान लो मैं तुम्हारे सामने झुकने नहीं वाली, मेरे भी कुछ प्रिंसिपल्स है। हमारा हीरो कहता तुम जानते हो बहुत कम हो, पर कल्पना बहुत ज्यादा करते हो। कहता है जब तुम भावुक हो जाती हो उसके साथ साथ अपने शरीर को भी हिलाते हो। हमारा हीरो कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ बोलने ही से कुछ नहीं होता है, पर तुमने सामने रखे स्क्रिप्ट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो तुमने अपने सपने के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। जिया कहती है मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। हमारा हीरो कहता है तुम्हें हर समय तैयार रहना चाहिए। कहता है ये सब तुम नहीं कर सकती, पर एक काम कर सकती हो। मतलब कि हमारा हीरो कुछ जेरोक्स मांगता है स्क्रिप्ट के लिए। फिर जिया को समझ में आता है कि वो क्या मांग रहे थे। 10:30 बजे मीटिंग है, इसलिए वो फटाफट प्रिंट आउट निकाल रही थी। यहाँ पर जिया उसके पीछे फाइल्स का ढेर लेके आ रही होती है। यहाँ पे जिया वो फाइल्स रख देती है। जिया कहती है कुछ और है जो मुझे करना चाहिए। हीरो कहता है नहीं तुम जा सकते हो। यहाँ पे हीरो कहता है कि मिस्टर जाओ से तुम पहले ये साइन करवा के आओ। जिया कहती है कि मिस्टर जाओ है कौन? हीरो कहता है कि तुम फिर से मुझे वो बात कहने के लिए मजबूर मत करो, किसी और से पूछो, समझे?
फिर यहाँ पर जिया आ जाती है। वही मिस्टर जाओ होता है जो कि पहले उसे मिल चुका होता है। यहाँ पे जिया चाहती है कि वह मुझे नहीं पहचाने। यहाँ पे जिया कह रही होती है कि मैं मिस्टर गू की न्यू असिस्टेंट हूँ और मेरा नाम जिया है। वह सोचता है कि उसने मुझे ये बताया क्यों नहीं, क्योंकि उसकी नई असिस्टेंट आई है। और वह कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यहाँ पे जिया उससे कहती है कि मैं यहाँ पर साइन करवाने के लिए आई हूँ। यहाँ पे वह पहले साइन करने से मना करता है, पर यहाँ पर वह कहता है कि मैं साइन कर सकता हूँ, पहले उसे मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा। तुम उसका साइन लेके आओ पहले, अभी तुम वापस जाओ। जिया कहती है पहले तुम इस पर साइन कर दो, मैं मिस्टर गू को बाद में करने को कह दूंगी। बताओ आप क्या सोच रहे हो। जाओ यहाँ पर उसके नजदीक आकर कहता है कि यह इम्पॉसिबल है, पहले उसको साइन करना होगा। उसके जाने के बाद वह हंसते हुए कहता है कि तुमने एक मूर्ख लड़की को क्यों भेजा जिससे आसानी से डिसमिस किया जा सकता है। यहाँ पर जिया हमारे हीरो के पास आती है। हमारा हीरो उससे कहता है कि क्या उसने साइन किया। यहाँ पर जिया उसे मना करती है, उसने पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को कहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मुझे वापस करो। हीरो कहता है जिया मैं तुम्हारा बॉस हूँ, जो मैंने तुम्हें काम दिया है वो पूरा करना होगा, तुम मुझे सौदा मत दो। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। वो साइन करवाने के लिए बार बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे हो रही थी। वो साइन करवाने की काफी कोशिश करती है। वे लोग बात कर रहे होते हैं कि वो बॉस के कारण काफी परेशान हो रही है। जब वे लोग देखते हैं वहाँ पे जिया थकी हुई बैठी होती है। फिर वहाँ पे उसके पास जेनी आती है। वो कहती है मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुना है। यहाँ पे जिया जानना चाहती है दोनों ने साइन करने से इनकार क्यों किया। यहाँ पे जेनी उसे वजह बताती है कि मिस्टर गू को रेडियो ड्रामा पसंद है और मिस्टर जाओ को विज्ञापन के लिए एक ड्रामा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की पसंद अलग अलग है। जिया कहती है लेते ड्रामा, ये तो बहुत ही अच्छा है, मिस्टर जाओ उस पे साइन क्यों नहीं करते। वो कहती है कि उन दोनों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया है, तुम्हारे लिए ये मिशन पूरा करना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा अभी। वो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जिया मिस्टर जाओ से कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिया कहती है अगर आप पहले साइन करते हो तो मैं आपको पक्का कहती हूँ कि वो भी बाद में साइन करेंगे। पर यहाँ पर मिस्टर जाओ नहीं मान रहा होता है। जिया कहती है कि मिस्टर गू को बहुत समय के बाद एक असिस्टेंट मिला है, क्योंकि वो मैं ही हूँ जो अंत तक टिकी रह सकती है। कहती है कि मेरे फोन में उसके बारे में कुछ है, मैं वादा करती हूँ मैं उनसे साइन करवा लूंगी, आप मेरे इस मिशन पे साथ दो। यहाँ पर जाओ कहता है कि मैं सुंदर और स्मार्ट हूँ, याद रखो तुम मुझे धोखा नहीं दे पाओगी। जिया कहती है अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपको भलाई के लिए याद दिला रही थी, क्योंकि आपका ये आखिरी मौका हो सकता है, फिर आपको एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, फिर आप पैसे कैसे कमाओगे। यहाँ पर जब वे दोनों जा रहे होते हैं, यहाँ पे मिस्टर जाओ उससे कहता है कि ले थे भले ही मैंने इस पर साइन नहीं किया हो। मिस्टर गू कहता है कि यह बस समय की बात है, मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। जाओ कहता है तो तुमने जिया को क्यों भेजा, उसने बहुत बार मुझसे विनती की है। वो दोनों बहस कर रहे होते, कोई भी साइन करने के लिए सहमत नहीं होता है। जिया कहती है कि बॉस मुझे मार देंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी साइन नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे मिस्टर जाओ आता है और कहता है कि ये लो मैं साइन कर लिया है, पर यहाँ पर जिया को विश्वास नहीं हो रहा होता है। फिर यहाँ पर जाओ कहता है तुम वो योजना बताओ जो तुम अप्लाई करने वाली हो, कि तुम उनसे कैसे साइन करवाओगी। जिया कहती है योजना ही तो बहुत है, पर यहाँ पर इसे समझाया नहीं जा सकता, चिंता मत करो मैं करवा लूंगी। इस सीन में हमारा हीरो देखता है कि उसने साइन करवा लिया होता है। फिर हमारा हीरो थोड़ा मुस्कुराता है। यहाँ पे जिया अपने दोस्त को अपने बॉस के बारे में बताती है कि उसके बॉस ने जिया को कितना परेशान किया, और कहती है मैंने गलती से 2 बार फोटो खींच ली थी और उसने कहा कि तुम मेरी प्राइवेसी के साथ खेल रही हो। कहती है वह पागल है, वो अपने आप को क्या समझता है, वो इतना फेमस थोड़ी ना है, उसका फोटो कौन लेगा। उसकी दोस्त कहती है सचमुच कोई रहस्य हो सकता है जिससे वो फोटो खिंचवाने से डर रहा है, और कहती है ऐसे लोगों को तुम्हें धमकाना चाहिए। जिया को सिखाती है कि अपने बॉस से कैसे बात करनी है जब वो तुम्हें परेशान करता हो। यहाँ पे जिया के पास जाओ आता है, तो यहाँ पर जिया अपना मुंह छुपा लेती है। यहाँ पे जाओ जिया को आवाज देता है, पूछता है तुम क्या कर रही हो। जिया कहती है मैं किताबें पढ़ रही हूँ, आज का दिन बहुत ही अच्छा है। जाओ कहता है साइन करवाने के लिए तुमने क्या किया, क्या तुमने योजना बनाई है, अगला कदम तुम्हारा क्या है, आगे तुम क्या करने वाली हो। सोचती है अब मैं क्या करूं कि वो मुझसे मूर्ख बन जाए। मिस्टर गू के साथ आपको लेते की योजना करवाने के लिए आप आए हो है ना। कहती है रुको मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ।
यहाँ पे जाओ कहता है तुम अनजान बनने की कोशिश मत करो। फिर वहाँ पे हमारा हीरो आता है। जाओ कहता है यह सब तुम दोनों की मिले भगत है। यहाँ पे जाओ हमारे हीरो से कहता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है ना। जाओ जिया से कहता है मैं याद रखूंगा। प्रिंस मो कहता है तुमने धोखा देकर साइन करवाया। जिया कहती मैंने छोटा सा झूठ ही बोला था जिसका कुछ भी असर नहीं होने वाला है। प्रिंस मो कहता है तुमने उससे मेरे रहस्यों के बारे में बताया है क्या। जिया कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं बताया है। यहाँ पे जिया हमारे हीरो से कहती है कि मैंने लेते स्क्रिप्ट पढ़ी है, क्या मैं भी उसे रिकमेंड कर सकती हूँ। हमारा हीरो कहता है कि ठीक है। तो यहाँ पे जिया खुश हो जाती है। जब यहाँ पे जिया मो बोयू का जिक्र करती है, वो उसके सामने मो बोयू की प्रशंसा कर रही होती है, पर जिया को नहीं पता होता है कि मो बोयू उसके सामने ही है। कहता है क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। हीरोइन कहती है मिस्टर गोजो हो तुम। जिया कहती है मो बोयू मेरे आइडल है, बताओ तुम्हें क्या रहस्य पता है। जिया कहती है तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो। वहाँ पे हमारा हीरो अपने स्क्रिप्ट के बारे में सभी को बताता है। यहाँ पे जहनी भी वही बता रही होती है। जब यहाँ पर जाओ कुछ बोलता है तो उसी वक्त मीटिंग पूरी हो जाती है और मिस्टर गू वहाँ से चले जाते हैं। पर यहाँ पर जाओ कहता है रुक जाओ, तुम लोग अभी नए कंपनी में शामिल हुए हो। तो यहाँ पर जाओ सभी को रात का भोजन करवाना चाहता है। तो वहाँ के सभी लोग जाओ को थैंक यू कहते हैं। यहाँ पे वह जिया को भी आने कहता है। जिया मना करती है तभी भी वो आने को कहता है। यहाँ पर वह हमारे हीरो को भी आने को कहता है, पर हमारा हीरो नहीं आना चाहता है। यहाँ पर वैसे भी पार्टी कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं और जिया भी देती है और सभी लोग तालियां बजाते हैं। वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के लिए तालियां बजाते हैं और जिया भी वहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है। यहाँ पे हमारा हीरो रात में भी काम कर रहा होता है। फिर उसके मोबाइल में एक वीडियो आता है जहाँ पे वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं, उसका वीडियो होता है। जब वो देखता है उस पार्टी में जिया भी होती है। जाओ कहता है कि तुम्हें एक अच्छी असिस्टेंट मिली है। यहाँ पे जिया बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। वहाँ पे जिया बहुत ज़्यादा नशे में हो जाती है। वहाँ पे जिया खुद भर भर के ड्रिंक कर रही होती है। जाओ से ज़्यादा जिया ने ड्रिंक किया होता है। फिर वहाँ पे उस समय हमारे हीरो का कॉल आता है। जाओ कहता है हमने अभी शुरुआत की है। हमारा हीरो कहता है जिया को बात करने दो। जिया कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पे हमारा हीरो जिया को स्टूडियो में आने को कहता है। जाओ मना करता, कहता है हम पार्टी कर रहे हैं। हमारा हीरो कहता है तुम्हारे पास 30 मिनट है स्टूडियो में आने के लिए। जिया कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। जिया जाओ से कहती है कि मुझे भी जाना पड़ेगा, उनका गुस्सा मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, और कहती है कि लो ये पी लो। फिर यहाँ पर जिया हमारे हीरो के पास आती है। हीरो कहता है तुमने ज़्यादा पी लिया है, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। जिया कहती है मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे नीची नज़र से मत देखो। जिया कहती है मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैंने बहुत किताबें पढ़ी है। हमारा हीरो कहता है मैं टैक्सी बुला रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो। जिया कहती है तुम मुझे नीची नज़र से देख रहे हो। यहाँ पे जिया कहती है कि तुम मुझे काम पर वापस बुला रहे हो और यहाँ पर तो कोई नहीं है, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। हमारा हीरो उसे एक बुक देता है डबिंग के लिए, आजमाने के लिए कि वह कैसा करती है। उस बुक में लेथे की लाइन्स होती है लीन मोहन के लिए। उसे पढ़ना बोरिंग लग रहा होता है, वह नशे में है। हमारा हीरो सोचता है कि वो मोबोयू को नहीं पहचानती। यहाँ पर जिया मोबोयू को देखते हुए किताब पढ़ रही होती है। फिर वह अपने दिमाग से पढ़ती है, कहती है गुड जो पढ़ना बोरिंग है, फूलों की खुशबू और शराब की तारीफ करने में क्या ख्याल है तुम्हारा। वो अपने दिमाग से डबिंग कर रही होती है, यानी कि वह नाटक कर रही होती है। धीरे धीरे जब वह आगे बढ़ती है, थोड़े समय के बाद जब वह हमारे हीरो के नज़दीक जाती है, धीरे धीरे उसके और नज़दीक जाती है। फिर हमारे हीरो को वह किस कर देती है। ये देखकर वह चौक में पड़ जाता है। दोस्तों आपका स्वागत है एपिसोड 3 में। यहाँ पर जाओ ड्रिंक कर रहा होता है। हमारा हीरो कहता है कि तुम अंदर कैसे आए। यहाँ पर जाओ कहता है कि तुम इतना चौक क्यों रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 कोड्स है, मैं इन्हें एक एक करके आजमा सकता हूँ। फिर कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम अपने असिस्टेंट की हेल्प कर रहे हो। हमारा हीरो कहता है कि लेते प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और मुझे इसका हेल्प भी करना होगा। जाओ कहता है अगर मैं लापरवाह नहीं होता तो तुम दोनों मुझे धोखा नहीं दे पाते। हमारा हीरो कहता है कि ये तुम्हारा पहला मौका नहीं था। यहाँ पर जाओ हमारे हीरो से कहता है कि उसने बताया कि वो तुम्हारे बारे में कुछ जानती है, सिर्फ इसी वजह से मैं मूर्ख बन गया, उससे बेवकूफ़ बन गया, नहीं तो मेरी तरह बुद्धिमान मूर्ख कैसे बन सकता है। यहाँ पर हमारा हीरो जब वह संतरा या मौसम्बी खा रहा होता है, यहाँ पे जब उन दोनों ने किस किया था वह बात याद करता है। यहाँ पर जाओ को उसे देखकर शक हो रहा होता है। फिर वह चला जाता है हमारा हीरो। इस समय जिया भी अपने ऑफिस में आ रही होती है। उस वक्त हमारा हीरो भी वहाँ पर ही होता है।
यहाँ पर हमारी हीरोइन उनको गुड मॉर्निंग कहती है। वह कहता है कि गुड मॉर्निंग। फिर यहाँ पर वह दोनों लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। वहाँ पर लिफ्ट में सभी कल के बारे में बात कर रहे थे, कल कैसा था। कल का दिन रोमांटिक था, रोमांचक था, जब ऐसा लोग बोल रहे होते हैं। जो कल रात हुआ था वह जिया सोचने लगती है। जिया अचानक से ऐसा कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो सभी लोग आश्चर्यचकित से उसे देखते हैं, पर वे लोग बॉक्सिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसे लगता है कि कोई रोमांटिक सीन की बात कर रहे हैं। फिर वहाँ पर वो आदमी कहता है, क्या तुम भी बॉक्सिंग देखती हो? जिया कहती है, हाँ मैं देखती हूँ ना, मुझे बॉक्सिंग बहुत ही पसंद है। उसने गलती कर दी तो वो बॉक्सिंग के बारे में ऐसा कहती है कि उसका मजाक न उड़े। जिया पर जाओ वह डबिंग सुन रहा होता है जब वो उन दोनों ने कल रात को की थी। वहाँ पर लगभग मीटिंग हो रही होती है। सभी लोग वह वॉइस ओवर सुन रहे होते हैं। जब यहाँ पर जिया वह लैपटॉप बंद करने ही वाली होती है, थोड़ी देर बाद वो वॉइस ओवर वापस चालू हो जाता है लैपटॉप में। वही रात वाला सीन एंडिंग वाला चालू हो जाता है। जिया को लगता है कि अब सबको पता चल जाएगा, जब उसे लैपटॉप बंद करने नहीं देता है। फिर उस वॉइस ओवर में किसिंग की भी आवाज़ आती है। वहाँ पर वो लड़की कह रही होती है, ये बाद में डबिंग हुआ होगा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये लड़की कौन है मुझे पता नहीं है। वहाँ पर वे लोग कहते हैं, ये जो भी रिकॉर्डिंग किया है किसिंग का सीन वह सब रियल है। वहाँ पर जिया से सभी लोग पूछते हैं, ये तुमने कैसे किया? फिर वहाँ पर थोड़ी देर के बाद हमारा हीरो आ जाता है। वह जिया से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। यहाँ पर वह हमारे हीरो के साथ बैठी होती है। हमारे हीरो से पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर सिर्फ कॉफ़ी के लिए लाए हो या कोई और बात है? हमारी हीरोइन सोचती है कि वो मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहा है, सोचती है कि मेरा भ्रम है। फिर वह उसे अपने साथ गाड़ी में लेके जाता है, कहती है कि हम अभी बाहर क्यों निकले हैं, हमें अभी वापस जाना चाहिए। यहाँ पर हमारा हीरो जिया का सीट बेल्ट लगाता है गाड़ी रोककर। हमारा हीरो कहता है कि हालांकि हम निकले हैं तो हमारी नौकरी पे असर पड़ेगा, पर मुझे कुछ नया चाहिए। उस डबिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे जाओ सोचता है कि वो ये संतरा खाने से इतना खुश क्यों था। उससे पता चल गया होता है कि वो इतना खुश क्यों था। इसी बात पर वह हंस रहा होता है। यहाँ पर जाओ उन लड़कियों को देखता है। जाओ कहता है, तुम काम छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर लड़कियाँ कहती है, टैरो कार्ड से ये भविष्य बता सकता है। जाओ कहता है, क्या ये काम करता है, मेरे लिए करो। वह उसे भविष्यवाणी करके कहती है कि तुम्हारा सच्चा प्यार वह तुम्हारे दुश्मन के साथ है। तुम्हारा सच्चा प्यार वह है जिस लड़की के पास कैक्टस होगा, कैक्टस वाला पौधा। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर हिरन आती है। यहाँ पर जाओ उससे कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो? यहाँ पर फिर से वह कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपने आप को गड्ढे में गिरा दिया है। हिरन कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यहाँ पर जाओ कहता है कि हम इतने सालों से साथ में काम कर रहे हैं, मुझे पता है कि तुमने ही जिया को काम पे रखा है क्योंकि वो बेवकूफ़ दिखती है ना। मुझे भी उसने बेवकूफ़ बनाया है, तो वह मूर्ख लड़की नहीं है, वह होशियार है। यहाँ पर जिया अपने लिए ईयरफोन लेने आई होती है। वहाँ पर वह JBL कंपनी के ईयरफोन चेक कर रही होती है। हमारा हीरो कहता है, मैं तुम्हारा ईयरफोन खरीद लूँगा, उसका पैसा मैं भर दूँगा। जिया कहती है कि पर मैं इसकी कीमत खुद चुकाऊँगी। फिर यहाँ पर जब QR स्कैन करके पैसे देने वाली होती है, यहाँ पर जिया को समझ आता है कि उसे अभी तक सैलरी मिली नहीं है। यहाँ पर हमारे हीरो ने ही उसके पैसे भर दिए होते हैं। यहाँ पर जिया कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हमारा हीरो कहता है कि चलो ठीक है, इसके पैसे तुम्हारी सैलरी में से काट लिए जाएंगे। यहाँ पर जिया उससे पूछती है कि कल रात के बारे में। हमारा हीरो कहता है कि कल रात के बारे में क्या, तुम नशे में थी, मुझे तुम्हें किस करने का कोई शौक नहीं था, मैं सचमुच कहती हूँ कि मैं नशे में थी। जिया उसे समझाती है कि मैं होश में नहीं थी, मैं नशे में थी। हमारा हीरो कहता है कि चलो मैं उसे भूल गया, अब तुम शांत रहो, कल मिलते हैं। यहाँ पर जिया थोड़ी देर के बाद किसी से कैक्टस का पौधा खरीदती है। जब वह जा रही होती है उसे गाड़ी में जाओ मिलता है। भविष्यवाणी के मुताबिक उसके पास कैक्टस का पौधा होता है जिसमें उसे उसका सच्चा प्यार बताया गया है। जाओ जिया से कहता है कि चलो मैं तुम्हें कार में छोड़ देता हूँ, पर यहाँ पर जिया उसे मना कर रही होती है कि मैं सही हूँ। फिर जब वह जा रही होती है, जाओ गाड़ी से उतर जाता है और कहता है कि तुम्हें बस उसकी परवाह है, मेरी परवाह नहीं है, बताओ। मैं बस तुम्हारी बात पे अड़ा रहता हूँ, तुम ही हो जिसने गलत काम किया है। फिर यहाँ पर जिया को उसकी बात माननी पड़ती है, उसके साथ कार में सवारी करती है। फिर एक गार्डन में पहुँचती है जहाँ पर उसका घर होता है। यहाँ पर जाओ कहता है कि तुम दोनों पड़ोस में ही रहते हो।
यहाँ पर जिया जाओ से कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मेरे पड़ोस में रहता होगा। यहाँ पर जिया जाओ से कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुमसे माफी चाहती हूँ। तुम्हें पता है ना मिस्टर गू बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जाओ कहता है कि मुझे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है ना। जिया कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर एम्प्लॉय हूँ, मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाने का काम कैसे कर सकती हूँ। मेरा मतलब है कि तुम बहुत ही मिलनसार हो, आप स्टाफ्स का ख्याल रखते हो और आप बहुत ही सुंदर और दयालु हो, तो आप मुझसे कोई दुश्मनी नहीं रखोगे। यहाँ पे जाओ कहता है कि अच्छी कोशिश है। सच कहूँ तो पहले भी तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है ऐसे ही, पर मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम उसके बारे में क्या जानती हो जो तुम मुझे बताने वाली थी। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक डॉगी आता है जो कि वाइट कलर का होता है। पर यहाँ पर जाओ उस डॉगी से काफ़ी डर रहा होता है क्योंकि उसे डॉगी पसंद नहीं है। जिया कहती है क्या हुआ, ये कितना क्यूट है। कहती है देखो ये कितना क्यूट है। जिया उनसे पूछती है इसका नाम क्या है। वह कहती है न्यू न्यू। वहाँ पर उस औरत ने उसे टैरोट कार्ड देकर बताया था कि तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारे नेचुरल एनिमी के साथ, कैक्टस के साथ दिखाई देगा। यानी कि उसका नेचुरल एनिमी वह डॉगी है जो कि जिया के पास है और कैक्टस भी जिया के पास में है। इस सीन में हमारा हीरो ऑफिस में काम कर रहा होता है। यहाँ पर यन हमारे हीरो से कह रही होती है कि हीरोइन के कैरेक्टर में बदलाव करना होगा। हीरो कहता है कि मुझे लगता है कि हाँ उसमें बदलाव करना होगा उसके पंक्तियों में। फिर हमारे हीरो के पास जिया का मैसेज आता है। जिया ने उसे कुछ मैसेज किया होता है, वह पढ़ता है। यहाँ पर अगले सीन में जिया घर पहुँचती है। उसके दोस्त कह रही होती है कैक्टस बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर मुझे इसके दोस्त का नाम पता नहीं है, आगे पता लगेगा। जिया उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कैक्टस बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खरीद के लेके आई हूँ। वह कहती है कि तुमने बहुत अच्छा उपहार दिया है, मैं इससे मना भी नहीं कर सकती। कहती है तुम अब से कैक्टस परिवार का हिस्सा हो। उसके बाद बहुत सारे कैक्टस होते हैं। यहाँ पर जिया अपने काम में मेहनत कर रही होती है और वह दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। सभी बातें बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है। यहाँ पर अगले सीन में जिया जाओ के पास आती है क्योंकि जाओ उससे मिलना चाहता है। उसने ही उसे बुलाया होता है। वह जिया को इन्वाइट कर रहा होता है अपने असिस्टेंट बनने के लिए। जिया उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। जाओ का कहना होता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, मैं तुम्हारी सैलरी 50% तक बढ़ा सकता हूँ, ऐसा कहता है। पर यहाँ पर जिया मना करती है, मैं न्यू पोस्ट के लिए तैयार नहीं हूँ। कहती है मैं मार्केटिंग में काम करने की योजना बनाई नहीं है। कहती है कि मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। यहाँ पर जिया जाओ की तारीफ भी करती है कि तुम बहुत ही अच्छे बॉस हो। यहाँ पर जाओ कहता है तुम अपनी चापलूसी अपने पास में रखो। कहता है कि ठीक है अगर तुम नहीं आ रही हो तो, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जाओ की बात क्या थी। जाओ चाहता था कि वो उसके साथ गेम खेले। जाओ कहता है कि तुम्हारे पास खेलने की हिम्मत है। कहता है अगर तुम जीत गई तो मैं ऐसा करूँगा जिससे ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, ठीक है, और तुम गू के साथ रह सकती हो, सिंपल सी बात है। यहाँ पर प्रिंस काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर येन उसके पास आकर कहती है कि जिया बहुत ही अच्छी है, वह जाओ को बहुत ही पसंद आ गई है, वो उसे अपना असिस्टेंट बनाना चाहता है। फिर वो दोनों साथ में गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बार बार सभी राउंड्स जाओ उससे हार रहा होता है। वह एक भी राउंड जीत नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसने जिया को कमजोर समझ लिया था। यहाँ पर अंत में जाओ उससे ये मैच हार जाता है। यहाँ पर जिया उससे बाय कहकर जाने ही वाले होती है। जब यहाँ पर जा रही होती है जिया तो वायर की वजह से वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैरों पे चोट आती है। वो उससे डरता है, कहता है तुमने उससे गेम खेलने को क्यों कहा, तुम्हारी वजह से उसको चोट आ गई। यहाँ पर हमारा हीरो जिया को उठा रहता है। यहाँ पर जिया को वो अपने साथ ले जाता है। जाओ कहता है मेरी कार नीचे है, मैं इसे छोड़ दूंगा। हमारा हीरो कहता है कि नहीं, हमारे घर पास पास में है। वहाँ पर लिफ्ट में अपने साथ उसे ले जाता है। यहाँ पर जाओ उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। यहाँ पर उसने जिया के लिए दवाई करवा ली होती है। कहता है लो अपनी मेडिसिन लेके जाओ। यहाँ पर जिया अपने हीरो को धन्यवाद करती, कहती है मैं कसम खाती हूँ मैं मिस्टर जाओ से प्रभावित नहीं हुई हूँ। हमारा हीरो कहता है कि पर मैं तुम्हारी सैलरी में ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर जिया उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कड़ी मेहनत करूँगी, मैं बहुत ही मेहनत करूँगी, मेरी वॉइस एक्टिंग भी बहुत ही अच्छी होगी। हमारा हीरो उससे कहता है आराम करो, मैं जाता हूँ यहाँ से। फिर यहाँ पर जिया घर पहुँच जाती है। उसके दोस्त को पता लगता है कि उसको चोट लग गई है। वो उसके दोस्त को सब बताती है जो कि उसके साथ हुआ था, और वह उससे बताती है कि मिस्टर मुगू ने मेरी मदद की, मेरे लिए दवाई खरीदी, और उसे बताती है कि जाओ उसे असिस्टेंट के रूप में अपनाना चाहता था पर उसने मना कर दिया था।
यहाँ पर वह उसकी दवाई देख रही होती है। यहाँ पर उसके दोस्त को शक होता है कि क्या मिस्टर गू तुम्हें पसंद तो नहीं करते। जिया हंसते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कहती है कि उससे मिस्टर गू हमारे पड़ोस में रहते हैं। जब वो दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते अचानक से लाइट चली जाती है। जब वे लोग बाहर देखते हैं तो वहाँ पर जाओ होता है, जिसने कि जानबूझ के लाइट ऑफ की होती है। यहाँ पर जिया की दोस्त उसे देखती है। यहाँ पर जाओ जिया के सामने अलग ही स्टाइल में खड़ा होता है। तब उसी वक्त हमारा हीरो वहाँ पर आता है। कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जाओ कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बताने आया हूँ कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। हमारा हीरो कहता है कि तुम कमाल के हो। जाओ कहता है कि अब हम दोनों उसके करीब हैं। यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारी हीरोइन की दोस्त सो रही होती है। वहाँ पर जाओ लाइट ऑन कर रहा होता है और उसके चेहरे पे लाइट की चमक पड़ती है। जब वह उसे देखती है तो वह जाओ होता है। फिर यहाँ पर ही उसका सपना टूट जाता है, क्योंकि दरवाजे पर कोई होता है, बार बार दरवाजा बजा रहा होता है और उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। दरवाजे के पास जाकर वह जोर से दरवाजा खोलती है और कहती है क्या चाहिए तुम्हें। जब वो उसकी तरफ देखता है तो वह दंग रह जाती है, यह तो जाओ है। उसका सपना सच हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर वह तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। वह सोचती है मेरा सपना इतना जल्दी सच कैसे हो गया। दरवाजा बंद होने की वजह से जाओ चौंक जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या मेरे चेहरे में कोई प्रॉब्लम है। उसी समय वापस जिया आती है। कहती है कि इतने सुबह दरवाजा कौन बजा रहा था। जिया से कहती है दरवाजा मत खोलना। वह थोड़ी देर के बाद कपड़े चेंज करने के बाद वह खुद दरवाजा खोलती है। जाओ को दोनों आंखें मार के हाय कहती है। उसने अपने साथ उन दोनों के लिए कुछ लाया भी होता है। कहता है कि गुड मॉर्निंग लेडीज, नाश्ता मेरी तरफ से। यहाँ पर जाओ उन्हें नाश्ता करने के लिए कहता है। यहाँ पर उसे तो वह काफ़ी टेस्टी लगता है। जाओ उससे कहता है कि एक बार ट्राई करो। यहाँ पर जिया ट्राई करती है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर जाओ उनसे कहता है कि आज का दिन काफ़ी अच्छा है। कहता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ बाहर जाकर बॉल बेक्यू करना पसंद करोगी। यानी कि वह अपने साथ कहीं घूमने ले जाना चाहता है। वह कहती ठीक है, साथ घूमने से हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। उसी वक्त वहाँ पर हमारा हीरो आता है। यहाँ पर हमारा हीरो जाओ को ही ढूंढ रहा होता है। फिर जाओ उससे कहता है कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि जिया तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें बाहर घूमने क्यों जाना है। उसकी दोस्त कहती है मिस्टर गू वो पहले से ठीक हो चुकी है, जितने लोग आए उतना ही मज़ा आएगा। हमारा हीरो कहता है चलो मैं भी आऊँगा। यहाँ पर उसने फिर से कपड़े बदल लिए होते हैं घूमने जाने के लिए। वह जिया से पूछती है मैं अच्छी लग रही हूँ। जिया कहती है हाँ अच्छी लग रही हो, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम्हें बहुत ही अच्छे बॉस मिले हैं। जिया के दोस्त उसे कहती है। जिया कहती है कि कौन से। यहाँ पर वह जाओ के बारे में बात कर रही होती है। पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह कितना अच्छा है। पर जिया उस बात से सहमत नहीं होती है कि वह इतना अच्छा है, वह अच्छा नहीं है। यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने उसके साथ छल किया था, तुम्हें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। जिया कहती है उसने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया था, मेरी गलती नहीं थी, तुम्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए ना कि उनका। यहाँ पर वह जाओ को काफ़ी पसंद करने लगती है। यहाँ पर उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो रही होती है। यहाँ पर हमारे हीरो से कहता है कि बॉस को बॉस की तरह व्यवहार करना चाहिए। जाओ कहता है तुम मुझसे इतनी बात क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरी परवाह है या तुम्हें जिया की परवाह है। जाओ कहता है अब तुम मुझे परेशान मत करो। यहाँ पर वे दोनों तैयार होकर आ जाते हैं। यहाँ पर ही वे लोग घूमने पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जाओ कहता है कि वेट करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर जाओ हमारे हीरो से कहता है तुम गलत सीट पे बैठे हो। कहता है सीट पे तुम्हारा नाम लिखा है। वह कहते हैं कि मिस्टर जाओ आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ एडवाइस लेना चाहती हूँ डेजर्ट के बारे में। जिया से कहता है कि इसे खाओ, ये स्वादिष्ट है। यहाँ पर हमारा हीरो उसे छीन लेता है और कहता है कि थैंक यू। यहाँ पर जिया ने हमारे हीरो के पास एक लिंक शेयर की होती है जिसमें कि मोबुल के बारे में लिखा होता है। वो पढ़ रहा होता है। जाओ उससे कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, मुझे दिखाओ तो। फिर यहाँ पर जिया फिशिंग करने जाती है। जिया की दोस्त कहती है कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मोबुयु को कोई भी पार नहीं कर सकता, मोबुयु फर्स्ट नंबर पे ही रहेगा। ऐसा कुछ टॉप 10 में मोबुयु फर्स्ट नंबर पे होता है, टॉप 6 में समझो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर जाओ को जेलिसी हो रही होती है, इसमें क्या बकवास है ये तो। जिया यहाँ पर फिशिंग कर रही होती है, हमारा हीरो भी वहाँ पर चला जाता है। यहाँ पे जाओ उन दोनों को देख रहा होता है। जाओ कहता है रुको मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
यहाँ पर वे दोनों जब फिशिंग करते करते बातें कर रहे होते हैं, थोड़े समय के बाद वहाँ पर जाओ आ जाता है। यहाँ पर जिया मोबुयू के बारे में हमारे हीरो से बात कर रही होती है। यहाँ पर जाओ जिया से कहता है मैंने तुम्हारी बात सुनी है। जाओ कहता है मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत ही बकवास है। बट यहाँ पर जिया मोबुयू के साइड में होती है क्योंकि वो मोबुयू को काफ़ी पसंद करती है। जाओ को जिया के साथ टाइम बिताने के लिए वह जानबूझ के हमारे हीरो पे पानी गिरा देता है, जिससे कि थोड़ा सा शर्ट भीग जाता है। यहाँ पे जाओ फिर सॉरी कहता है, मुझसे थोड़ी गलती हो गई। कहता है ट्रंक में कपड़े पड़े हैं, अभी जाकर बदल लो नहीं तो सर्दी लग जाएगी। कहता है चलो तुम्हें मैं मछली पकड़ना सिखाता हूँ। पर गाड़ी में एक ही टी शर्ट पड़ा होता है जिस पे लिखा होता है कि यू कैन डू इट। यहाँ पे हमारा हीरो वह टी शर्ट पहन के आ जाता है। यहाँ पे जाओ हमारे हीरो पे हंस रहा होता है, ये तुम्हारे ऊपर काफ़ी सूट हो रहा है ऐसा कहता है। कहता है अभी बैठ जाओ तुम यहाँ पर। जाओ कहता है मोबुयू में तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, वह अभी अतीत है, भूल जाओ उसे। उससे काफ़ी अच्छे वॉइस आर्टिस्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। हमारा हीरो कहता है लंबे भाषण की वजह से तुम्हें प्यास लग गई होगी, ये लो ड्रिंक पी लो। हमारा हीरो वह ड्रिंक दे रहा होता है, फिर वह गिलास छोड़ देता है, फिर वहाँ पे सारा ड्रिंक उसके पैन पे गिर जाता है। फिर यहाँ पर जिया चौंक कर देखने लगती है। यहाँ पे हमारा हीरो भी ऐसा कहता है सॉरी माफ़ कर दो, गलती से गिर गया। यहाँ पर लेते की 10वीं एनिवर्सरी होती है। कहती है डीपली एक्सप्लोर करके नोवेल की गहराई जानने के लिए एक ही समय में ऑडियो ड्रामा, ऑडियो नोवेल, प्लॉट सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। हमारा हीरो कहता है कि मेरा मानना है कि ऑडियो ड्रामा प्रमुख होना चाहिए हमेशा की तरह, बाकी अपने अनुसार होना चाहिए, ठीक है। जाओ कहता है मुझे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए क्यों नहीं कहते। हमारा हीरो कहता है तुमने कहा था कि हम लेते से पैसा नहीं कमा सकते और कहा था कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाओ कहता है मैंने प्रोजेक्ट प्लान फिर से रीड किया, फिर कहता है मुझे लगता है कि ये वास्तव में अच्छा प्रोजेक्ट है, इसका बाजार भी बहुत ही बड़ा है। जाओ सोच रहा होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छी प्रतिष्ठा वाला कौन है जो कि ये काम कर सकता है और उसका नाम क्या है। जाओ जीवू चांग का नाम लेता है, कहता है कि ये एक्टर हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पर यहाँ पर हमारा हीरो मना करता है कि उसकी आवाज़ लेते से मेल नहीं खाएगी। यहाँ पे जाओ जिया से पूछता है तुम्हारा राय क्या है। यहाँ पर जिया भी जीवू चांग को नकार देती है क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए जिया मोबुयू को उपयुक्त समझ रही है। कहती है इसके लिए मोबुयू काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर वह कहती है वे इतने पॉपुलर है कि अब वह हमारे लिए टाइम निकालेंगे। यहाँ पे जिया कहती है हम कोशिश करेंगे, हमें पक्का मौका मिलेगा। वह कहती है ठीक है तुम ट्राई करके देखो। यहाँ पे जिया सोच रही होती है कि मैं कैसे करूँगी। यहाँ पे जिया ने मोबुयू को कुछ मेल वेल किया रहता है। यहाँ पे हमें हीरो वो मैसेज पढ़ लेता है। यहाँ पे जिया काफ़ी खुश हो जाती है, वह बोलती है मेरा मैसेज पढ़ लिया। फिर यहाँ पे जिया अपने साथ काम करने के लिए उन्हें इनवाइट करती है मोबुयू को। यहाँ पर जाओ मोबाइल में गाना सुन रहा होता है और साथ में डांस भी कर रहा होता है। कहता है कि मेरी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार, और मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है, गुड लुकिंग, और मैं बहुत ही अच्छा कद काठी वाला आदमी हूँ। वह अपने बारे में ही तारीफ कर रहा होता है। यहाँ पर जिया बैठी होती है। यहाँ पर वह आकर कहती है क्या तुमने मोबुयू को कांटेक्ट किया, यानी कि संपर्क किया। जिया कहती है कि मैंने उन्हें संपर्क किया है पर उन्होंने अभी तक मैसेज का जवाब नहीं दिया है। यहाँ पे वो भी कहती है मोबुयू को इनवाइट करना वास्तव में बहुत ही कठिन है। ऐसा लग रहा है कि हिंद्रन अब जिया को नापसंद करने लगी है, इसलिए कह रही है कि जितना तुम्हें दिया है उसमें खुश रहो, ज़्यादा उड़ो मत। चलो फिर अपने काम पे जाओ। वो भी मोबुयू के बारे में उससे कहने आई होती है कि अभी तक जिया ने उसे इनवाइट नहीं कर पाई है। कहती है मैं जानती हूँ वह नहीं है, उसके लिए काम करना ये बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर वे दोनों जिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिया बैठी होती है, वहाँ पर उसे एक आंटी का कॉल आता है। जिया पूछती है कि मेरी माँ कहाँ पर है। आंटी कहती है कि मोनोकार्बन ऑक्साइड जहर की वजह से वह अस्पताल में भर्ती है। यहाँ पे आंटी जिया को जल्दी घर आने को कहती है। वहाँ पे उस समय बारिश भी बहुत ही तेज हो रही होती है और वहाँ पर जिया को टैक्सी भी नहीं मिल रही होती है। यहाँ पर जिया बहुत ही दुखी हो जाती है। उसी समय वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। जिया उनसे कहती है आप जाओ, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है। पर यहाँ पर हमारा हीरो उसे गाड़ी में बैठने को कहता है। यहाँ पर हमारा हीरो से पूछता है कि क्या हो गया।
कहती है कि मेरी माँ के साथ घर पे ही एक्सीडेंट हो गया है। हमारा हीरो सीधा पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। यहाँ पे हमारा हीरो उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। यहाँ पे जिया हमारे हीरो को अपने माँ और अपने बारे में बता रही होती है। बहुत समय के बाद जिया हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। जिया उनसे पूछती है कि मेरी माँ कैसी है। आंटी कहती है अच्छा हुआ तुम आ गई, वह 2 घंटे से इमरजेंसी रूम में है। जिया आंटी से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है तो उन्हें जहर क्यों दिया गया। आंटी कहती है वह हर सुबह 8 बजे डांस करती थी, पर तुम्हारी मम्मी आज नहीं आई थी, तो फिर मैं उनके घर गई। जब मैं तुम्हारे घर का गेट खोला वहाँ से गैस की गंध आई थी, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। फिर मैंने एम्बुलेंस 120 पर कॉल किया। यहाँ पे जिया आंटी को थैंक यू कहती है। यहाँ पे जिया कहती है कोई बात नहीं, हम पड़ोसी हैं। आंटी कहती है मैं बहुत समय से यहाँ पर हूँ, मैं अभी घर जा रही हूँ। फिर वह घर जाती है। हमारे हीरो कहता चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जिया कहती है कि मुझे पता नहीं कि मेरी माँ कब बाहर आएगी, बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। क्या तुम वापस जाकर आराम करना चाहोगे। हमारा हीरो कहता बारिश भी हो रही है, रात को नींद भी आ सकती है, इसलिए मैं कल सुबह जाऊंगा। यहाँ पे लगभग येलन भी हमारे हीरो का ही वेट कर रही होती है। शायद वो उसके साथ खाना खाने के लिए आने वाला था। वो यहाँ पे अकेले बैठी होती है। फिर यहाँ पर सुबह भी हो जाती है। यहाँ पे जिया सो रही थी। फिर यहाँ पर जिया भी उड़ जाती है। यहाँ पे डॉक्टर बाहर आते हैं और जिया पूछती मेरी माँ कैसी है। डॉक्टर कहते हैं समय रहते हमने उन्हें बचा लिया है, वह खतरे से बाहर है। और जिया उन्हें थैंक यू कहती है। जिया डॉक्टर से पूछती है तो मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ये सब पहले से ही कर दिया है। यहाँ पे जिया हमारे हीरो से माफ़ी मांगती है, परेशान किया इसलिए। हीरो कहता है इतना दूर भी नहीं था, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा हीरो जिया की हेल्प कर रहा होता है। हमारा हीरो कहता है तुम्हें और कुछ चाहिए तो देख लो। यहाँ पे जिया कहती है कि मैं आईपैड भूल गई हूँ। जिया कहती है कि मेरी माँ को अकेलापन पसंद नहीं है, उन्हें ताज़ी खबरें पढ़ना भी बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए आईपैड ले लूँगी। यहाँ पे जब हमारा हीरो गौर से जिया का घर देखता है तो हमारे हीरो को उसकी ही तस्वीरें दिखाई दे रही होती है। यहाँ पर कुछ वर्षों पहले हमारे हीरो के फोटो उसके पापा फेंक देते हैं। हमारी कंपनी में बहुत सारे काम है करने के लिए, पर तुम सारा दिन कंप्यूटर पे ही लगे रहते हो, क्या करते हो। उससे सही बिजनेस कैसे कहा जा सकता है। हमारा हीरो कहता है कि पापा मैं एक दिन वॉइस एक्टिंग कंपनी खोलूँगा। वॉइस एक्टिंग एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है पापा। पर उसके पापा को हमारे हीरो के काम पे विश्वास नहीं होता है, वो उनके सख्त खिलाफ होते हैं। जाओ कहता है ये बहुत अजीब बात है, मिस्टर गू कल रात से नहीं आए, वे आज सुबह भी नहीं देखे, कुछ गलत तो नहीं हो गया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। येलन कहती है तुम अचानक से उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें जिया पसंद है। जाओ कहता है कि हाँ। वहाँ पे नर्स आती कहती है मैं आपकी नर्स हूँ, वे होश में है, तुम्हारी माँ होश में है। जिया नर्स को थैंक यू भी कहती है। हमारा हीरो कहता है जाओ तुम अपनी माँ को देख के आओ। जिया हमारे हीरो से पूछती है कि क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं बहुत थकी हुई तो नहीं लग रही ना। मुझे डर है कि जब वह मुझे देखेगी तो मेरे बारे में वह चिंता करेगी ना। यहाँ पे जिया को लग रहा होता है कि वह मुझे हग करने वाला है, पर उसके कपड़े पे एक पेड़ का पत्ता होता है। फिर से पूछती है मैं अच्छी दिख रही हूँ। हीरो कहता है अगर तुम स्माइल करोगी तो अच्छा दिखोगी। फिर हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। पर यहाँ पर जिया हमारे हीरो को पीछे मुड़कर देख रही होती है। यहाँ पर हमारा हीरो यरन से कहता है कि माफ़ी चाहता हूँ मैं कल नहीं आ पाया। यरन कहती है ठीक है, कल रात बहुत बारिश भी हुई थी, मुझे चिंता थी, तुम्हें गाड़ी चलानी पड़ेगी बारिश में। फिर उसी समय वापस जाओ आ जाता है। जाओ कहता तुम्हारे असिस्टेंट कहाँ पर है, वो अभी तक आई नहीं है। कहता है उसकी छुट्टी है। यहाँ पर वो दोनों जिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। जाओ को कहना होता है जिया ने छुट्टी क्यों ली। हमारा हीरो कहता है वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, उसका ध्यान रखना भी मेरा काम है। हमारा हीरो यहाँ पे जाते जाते कहता है कि लगता है कि मिस्टर जी के पास बहुत समय है, उन्हें हमारे स्टूडियो में कुछ काम दो, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। जाओ को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है। जाओ उससे कहता तुम मुझे घूर क्यों रही हो। यहाँ पे हिरन कहती है जिया सामान्य लड़की नहीं है, उसने बॉस को अपने घर आने दिया और वे दोनों पूरी रात बाहर साथ में थे। बट यहाँ पर जाओ को यह सब पता नहीं होता है। यहाँ पर जिया अस्पताल में अपनी माँ के पास बैठी होती है। उसकी माँ उसे पीने के लिए कहती है, पर जिया कहती है मैंने पहले से ही पी लिया है।
उसकी माँ कहती शुक्र है मैं यहाँ पर समय पे आ चुकी थी, इसलिए उसकी माँ समय पर ठीक हो चुकी है। उसकी माँ कहती तुमने अभी तो कंपनी ज्वाइन की थी, तुमने छुट्टी भी ले ली, जाओ वापस जाओ। जिया कहती कोई बात नहीं माँ, मेरे बॉस को ये सब पता है। कहती मेरे बॉस ने कुछ समय के लिए मुझे छुट्टी दी है क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैं आपकी देख रेख कर सकूं। उसकी माँ कहती है मैंने नर्स से सुना है तुम्हारा बॉस लंबा और हैंडसम है। उसकी माँ पूछती है क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिया कहती है लुक्स के हिसाब से वह बुरा नहीं है, पर वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। यहाँ पर जिया हमारे हीरो को मैसेज करती है। हमारा हीरो भी वो मैसेज पढ़ रहा होता है जिसमें कि जिया वॉइस एक्टिंग के बारे में बात कर रही होती है। यहाँ पे जिया की माँ उसे देख रही होती है कि वह कितने लंबे समय से बात कर रही है। जिया उसे बार बार मैसेज कर रही होती है और हमारा हीरो बार बार मैसेज सीन भी करता है। थोड़े दिनों के लिए वे दोनों फोन में ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे जिया अपनी सेल्फी भी लेती है। वो दोनों मोबाइल पे साथ में बातें करते हैं। वहाँ पे हिरन ये सब नोटिस कर रही होती है। यहाँ पर एक हफ्ते बाद वो ऑफिस में आती है, पर ऑफिस में उसे कोई नहीं दिख रहा होता है। पूरा ऑफिस खाली लग रहा होता है। बस वहाँ पर उसे एक एम्प्लॉय ही दिखता है। जिया से कहता है कि कम कम आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, तुम यहाँ पर ये फाइल देखो। वहाँ पे तुरंत जिया को सरप्राइज मिलता है। सरप्राइज देने वाला और कोई नहीं जाओ होता है, उसे दूसरी बार प्रपोज करने के लिए। कहता है जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैंने अपने सभी तरीके बदल दिए हैं और मैं बचकाना हो गया हूँ। यहाँ पर जाओ जिया से अपनी फीलिंग्स बताता है। फिर वहाँ पर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। बताओ क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसी समय वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। थोड़े समय के बाद वह जिया को फूल भी देता है, पर जिया वो फूल लेते नहीं है। यहाँ पे जिया सोचने में समय लगा रही होती है। जिया कुछ बोले उसके पहले ही हमारा हीरो जिया को वहाँ से लेके चला जाता है। यहाँ पे जिया हमारे हीरो को थैंक यू कहती है हेल्प करने के लिए। हमारा हीरो कहता है तुमने उसे हाँ क्यों नहीं कहा? जिया कहती है गेम नहीं है, मैं हाँ कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही किसी के प्यार में पड़ चुकी हूँ। तुम्हें कोई पसंद है? जिया कहती है कि हाँ। जिया कहती है कि मो बोयो, पर जिया को नहीं पता होता है मो बोयो मिस्टर गुई है। हमारा हीरो कहता है कि तुम्हारे पास ये क्या है? वह जिया की माँ ने हमारे हीरो के लिए भेजा होता है। यहाँ पे हमारा हीरो सभी को क्लास में पढ़ा रहा होता है कि कैसे डबिंग की जाती है, सब सिखा रहा होता है, वॉइस एक्टिंग ये सब। यहाँ पर अंत में क्लास पूरी हो जाती है, पर जिया वहाँ पर ही बैठी होती है। हमारा हीरो जिया से कहता है कि क्या तुम्हें लते की स्क्रिप्ट याद है? जिया कहती है कि मुझे हर पार्ट याद है, मैं हर वाक्य याद कर सकती हूँ। यहाँ पे हमारा हीरो जिया को स्क्रिप्ट सुनाने को कहता है। फिर यहाँ पर जिया वह स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाती है। यहाँ पर जिया हमारे हीरो से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक शिक्षक भी हो। हमारा हीरो कहता है एक प्रोफेसर था जिनसे मैंने ये पढ़ाई की है। हमारा हीरो कहता है कि कभी कभी कड़ी मेहनत करना काफ़ी अच्छा रहता है और बहुत ही मायने रखता है। यहाँ पे जिया कहती है क्या मैं तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी कर सकती हूँ? क्या मैं वो कौन कैरेक्टर्स को आजमा सकती हूँ? हमारा हीरो कहता है ठीक है तुम कर सकती हो। तो फिर यहाँ पर जिया काफ़ी खुश हो जाती है। जिया हमारे हीरो से कहती है अप्रूव देने के लिए शुक्रिया। फिर अगले सीन में वे दोनों रेस्टोरेंट जाने के लिए लाइन में लगे होते हैं। हमारा हीरो कहता है मैं भी कॉलेज के समय में यहाँ पर आया करता था। हमारा हीरो पूछता है कि क्या तुम सच में सोचते हो कि बुयू की लेथे के लिए सही रहेगा? बट यहाँ पर जिया कहती है कि हाँ, मोबुयू ने कई बार कहा है कि उन्हें लेथे पसंद है। फिर कहती है मुझे नहीं पता कि उन्होंने अभी तक मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, अभी तक मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया है। भले ही कितना भी मुश्किल हो मैं इसे पूरा कर लूँगी। वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि 50% ऑफ में कोल्ड ड्रिंक बेच रही होती है। तो फिर यहाँ पर जिया 2 कोल्ड ड्रिंक ले लेती है। फिर यहाँ पर जिया जिस पे कुछ लिखा होता है वह पढ़ रही होती कि ये दुनिया का बहुत ही अच्छा है, अगर आपको मिलता है तो इसे आपको पी लेना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा होता है, वो पढ़ रही होती है। तो फिर यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही होती है। यहाँ पर एक वॉइस एक्टर नहीं आ पाती है, नौकरानी ह्यून जी। फिर यहाँ पर हमारा हीरो एक ट्रायल के लिए जिया को रिकॉर्डिंग करने के लिए भेजता है, पर ये इस बात से खुश नहीं होती है। फिर यहाँ पर जिया डायलॉग बोलने के लिए रेडी हो जाती है। हमारा हीरो जिया को सिखाता है कि कैसे बोलना है। फिर यहाँ पर जिया वो डायलॉग्स बोलती है। जिया की आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही होती है। यहाँ पर पीछे से एक औरत कहती है आवाज़ बहुत ही अच्छी थी, उसकी आवाज़ बहुत ही अनोखी है। यहाँ पे हिरन कहती है वॉइस तो अच्छी थी पर उसकी टेक्निक्स बहुत ही पुरानी है। डायलॉग्स के समय उसकी लार की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर वो कहती है थोड़ा रुक जाओ। वो कहती है उसने बिना समस्या के
इतने डायलॉग्स बोले। इस शुरुआती वक्त में बहुत ही अच्छा है। हमारा हीरो कहता है सबसे बड़ा फायदा उसकी भावना है। हमारा हीरो जिया से कहता है तुमने बहुत ही अच्छा किया। यहाँ पे जिया कहती है कि सच में? हमारा हीरो कहता है कि हाँ, जितनी उम्मीद थी उससे अच्छा किया। यहाँ पर वो आंटी कहती है तुम्हारी समस्या तुम्हारे लार से निकलने वाली आवाज़ है। अगर तुम इस समस्या पर काबू पा लेती हो तो तुम एक्सीलेंट एक्ट्रेस बन सकती हो, वॉइस एक्ट्रेस। यहाँ पे हिरन कहती है कि मैंने यूएनसी के लिए कलाकारों का चयन कर लिया है जो इससे काफ़ी प्रोफेशनल होंगे। जिया कहती कोई बात नहीं, मुझे इतना बड़ा मौका मिला यही मेरे लिए बड़ी बात है, मैं खुश हूँ। हमारा हीरो कहता है हमारे पास और ऑडिशन चल रही है, तुम दूसरे ऑडिशन के लिए तैयारी कर सकते हो। पर यहाँ पर हिरन इस बात से खुश नहीं होती है। फिर यहाँ पर वह जिया से पूछती है क्या तुमने अपना काम कर लिया है? क्या तुमने बुयू को संपर्क कर लिया है? क्या अभी तक तुम्हारे पास उसका जवाब आया है? जिया कहती है मैंने उसे संदेश भेजा है पर उसने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। फिर थोड़े समय के बाद वहाँ पर जाओ आता है। यहाँ पर वह मो बुयू को अपने साथ ले जाता है। पूछता है कि क्या तुम्हें जिया पसंद है? मोबुल कहता है मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता। जाओ कहता है कि तुम सुन लो, वह मुझे पसंद है। कहता है अगर तुमने मुझे बीच में नहीं रोका होता तो मैं सफल हो गया होता। हमारा हीरो कहता है तुम इतना अंधविश्वास क्यों रखते हो? मैं पैदा हुआ तब से कॉन्फिडेंट हूँ। फिर हमारा हीरो कहता है कि तुम जन्म से अंधे हो। कहता है कि मैं जिया की रक्षा कर सकता हूँ और तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारी वजह से ही हिरन जिया को परेशान कर रही है। यहाँ पे हिरन जिया से कहती है कि तुम एक अच्छी एक्ट्रेस हो, मैं भी तुम्हारे द्वारा धोखा खा गई थी। जिया कहती है कि आपका क्या मतलब है? यहाँ पे हिरन जिया के स्टूडियो में काम करने के लिए सख्त खिलाफ होती है। कहती है तुमने वो काम किया जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हिरन जिया से काफ़ी सवाल करती है, उसे जिया का ऐसा करना पसंद नहीं आता है। कहती है इसके अलावा मैंने तुम्हें संपर्क करने के लिए कहा था, वो बहुत बड़ा एक्टर है और तुम्हें जवाब क्यों ही देगा? फिर कहती है मेरी सलाह मानो, तुम एक युवा हो, तुम्हें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, तुम्हें हर चीज़ पर फोकस करना चाहिए, उसके बारे में तुम मत सोचो जिसके बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे जाओ कहता है हिरन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रही हो? उसी समय जिया को मैसेज आता है मो बुयू का, वो लेते के लिए राजी हो गए हैं। यहाँ पर जिया वह मैसेज हिरन को भी दिखाती है। फिर इसी बात से जिया काफ़ी खुश हो जाती है और जिया काफ़ी खुश होती है। यह बात उसे भी बताती है। जिया कहती है कि आखिरकार मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। वह उसे मोबुयू के बारे में बताती है कि उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दिया है। वो मोबुयू के बारे में बात कर रही होती है, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दिया है, क्या वह भूल तो नहीं जाएगा? यहाँ पर उसकी दोस्त जिया को ही देख रही होती है और मुस्कुराती है। यहाँ पर जिया को मोबुयू का एक और मैसेज आता है। इस बात से वह काफ़ी खुश हो रही होती है। उसकी दोस्त सोचती है कि बहुत ही पागल हो गई है। यहाँ पर जिया उसे मैसेज करके काफ़ी खुश हो रही होती है। जब देखती है तो वहाँ पर हमारा हीरो भी होता है। यहाँ पर जिया हमारे हीरो से मोबुयू की बातें करने लगती है। मोबुयू की वजह से हमारे काम को बहुत ही हेल्प मिल सकती है और कहती है आप पैसे गिनने के लिए वेट कर सकते हो। हमारा हीरो पूछता है तुम अपने आइडल को देखकर इतने खुश हो? कहती है हाँ ऑफ कोर्स मोबुयू मेरे आदर्श है। यहाँ पे हमारा हीरो फिर से मैसेज का रिप्लाई करता है। जिया मैसेज पढ़ के वापस काफ़ी खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर जिया हमारे हीरो को बाय बाय कहकर चली जाती है। फिर यहाँ पे अगली सुबह जाओ जिया से मिलने के लिए आ जाता है। यहाँ पे दरवाज़ा बजाने से पहले दरवाज़ा खुल जाता है। जिया की दोस्त कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? यहाँ पे जाओ कहता है कि मैं जिया को काम पे भेजना चाहता हूँ। कहता है कि जिया यहाँ पर है। वो कहती है कि जिया की आज मोबुयू के साथ मीटिंग है। जब वह चला जाता है जिया की दोस्त सोचती है वह चलते हुए कितना सुंदर लगता है। वह जाओ को पसंद करने लगती है। भविष्यवाणी के हिसाब से यह उसके सपनों की रानी है, पर वह समझ नहीं पा रहा है। जिया यहाँ पर तैयार होकर बैठी होती है। यहाँ पर जिया मोबुयू का वेट कर रही होती है मीटिंग के लिए। उसी वक्त मोबुयू आ जाता है। मोबुयू जिया को ही देख रहा होता है। यहाँ पर जिया आंखें बंद करके बैठी होती है, उसका वेट कर रही होती है।